साथ रिया। राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि वीरेंद्र सिंह तोमर का करनी सेना से कोई संबंध नहीं है। महिपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह परिहार हैं और संगठन का नाम किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ जगहों पर वीरेंद्र सिंह तोमर करनी सेना का नाम गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, जिससे संगठन के कार्यकर्ताओं में भ्रम फैल रहा है। मकराना ने जनता और मीडिया से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक घोषणा और जानकारी पर विश्वास करें। मकराना ने संगठन की स्थापना और उद्देश्य का भी विवरण दिया। उन्होंने कहा कि करनी सेना का गठन 23 सितंबर 2006 को श्री लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा किया गया था और यह आज देश के 24 राज्यों में सक्रिय है। उन्होंने साफ किया कि फर्जी संगठन चलाकर लोगों को भ्रमित करना गलत है और संगठन के मूल उद्देश्यों के विपरीत कोई काम स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर में हैं। मेरे साथ है मेरे प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह परिहार, मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह राठौड़, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जयश्री जी और राष्ट्रीय प्रभारी हमारे प्रहलाद सिंह जी हैं। का प्रोग्राम था, मैं उसमें शिरकत होने आया था और मालूम चला कि पिछले 1-1.5 महीने से जो तैयारी हमारी पूरी टीम कर रही थी इस प्रोग्राम के लिए, तो हर जगह जाए तो हर जगह एक बात खुल के बाहर आ रही थी कि करनी सेना के नाम से यहाँ पे प्रशासन, यहाँ का मीडिया कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा था बार बार कि करनी सेना के आपके कौन पदाधिकारी अंदर हैं, कौन फरार है, फलान है, ढीकड़ है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्टली 2006 में 23 सितंबर 2006 को श्री राजपूत करनी सेना का गठन किया गया। पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं, लोकेंद्र सिंह कालवी, इन्होंने स्थापना करी थी। मैं संस्थापक सदस्य हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ उसका। आज 19 साल पूरे होने को आए। अगले महीने 23 सितंबर को 19 साल पूरे हो जाएंगे। 20वें साल में हम लोग जाने वाले हैं। अगर आप करनी सेना के बारे में जानना या जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, श्री राजपूत करनी सेना मूल एक संस्थान है, एक संस्था है जो पूरे देश में है, 24 राज्यों में। करनी सेना के नाम से और भी हो सकता है कई संस्थाएं चल रही, पर श्री राजपूत करनी सेना मूल संस्था है जिसके संस्थापक लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जो अभी 2 साल पहले देवलोक हो गए, और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 से मैं हूँ। पहला जिला अध्यक्ष जयपुर का था, सेकंड प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया 2013 में, और 2017 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तब से मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे हमने आज से 4 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया था आलोक सिंह परिहार को, रणजीत सिंह जी राठौड़ को उपाध्यक्ष बनाया था। किसी के कोई गफलत हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए शासन प्रशासन में, यहाँ की मीडिया में। कोई बोल रहा है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष फरार है, कोई बोल रहा है कि उस पर मुकदमे लग गए। हमारा कोई प्रदेश अध्यक्ष फरार नहीं है और कोई किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के या किसी भी फर्जीवाड़े के 420 के मुकदमे हम पे नहीं लगे। श्री राजपूत करनी सेना पे आज तक लाठीचार्ज तक नहीं हुआ है और हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए। पद्मावत आपने देखा होगा, सुना होगा नाम, बंसाली प्रकरण सुना होगा। पद्मावत का जो बहुत बड़ा प्रकरण था, 1.5 साल तक उस फिल्म का विरोध हुआ। श्री राजपूत करनी सेना, यही वो राजपूत करनी सेना है जिसने भंसाली को भी सबक सिखा के भेजा था। जोधा अकबर जैसी फिल्मों को हमने रोका और वो बहुत बड़े आंदोलन, जो आप 10% जो आरक्षण आप देख रहे EWS का क्यों मिला था, आपका छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान 2018 की विधानसभा चुनाव में इसी राजपूत करनी सेना ने हरवाया था। ये वही श्री राजपूत करनी सेना है जिसने 3 चुनाव हरवाए थे। तब 10% का आरक्षण पूरे देश के आर्थिक पिछड़ों को दिया, जो कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मुझे नहीं मालूम, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर मैं पहले आपको क्लियर ये करना चाहता हूं कि श्री राजपूत करनी सेना के ऊपर इस तरह के कोई लिगेशन आज तक नहीं लगे, ना हमारे ऐसे कोई व्यक्ति से कोई संबंध है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो। कोई पर्सनली क्या कर रहा है, कोई दूसरी करनी सेना नाम से कोई करनी सेना संगठन चला रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई, हमारे पदाधिकारी को कोई भी अधिकारी बोले, अधिकारी पूछे, SP के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, कलेक्टर के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, संबंधित थाने से फ़ोन आ रहे हैं कि साहब आप कौन सी करनी सेना से। अरे हम उसी करनी सेना से जो करनी सेना है, और जो फर्जी करनी सेना कोई नाम का लेकर अगर कोई कर रहा है तो पर्सनल कर रहा है समाज को। समाज पे किसी भी व्यक्ति को ऐसे थोपने की कोई हम न इजाज़त देंगे, न करनी सेना इजाज़त देगी, न समाज देगा।
वहीं वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पहले से ही कानून के शिकंजे में हैं और पुलिस की तलाश में फरार है। दोनों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हाल ही में एसडीएम एनके चौबे की मौजूदगी में भाटा गांव स्थित उनके आलीशान बंगले को कुर्क किया गया, जिसमें दोनों भाइयों का 1500 स्क्वायर फीट हिस्सा शामिल था। इससे पहले रायपुर नगर निगम ने रोहित तोमर के अवैध ऑफिस को भी ध्वस्त किया था। वहीं दोनों भाइयों पर रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में एक्सटॉर्शन और सूदखोरी के केस दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया कि मामला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस की सख्ती से बचने के लिए तोमर बंधुओं ने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें सूदखोरी और ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में फंसाया। हाई कोर्ट ने 7 एफआईआर एक साथ दर्ज करने पर सवाल उठाते हुए एसएसपी रायपुर से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया। वहीं मकराना ने साफ कहा कि करनी सेना एक अनुशासित और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। उन्होंने बताया कि संगठन पर अब तक किसी तरह का भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और न ही किसी प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने 2 टूक कहा कि जो लोग फर्जी तरीके से संगठन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें करनी सेना में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की है कि संगठन की असली पहचान के बारे में सही जानकारी लें और किसी भी भ्रामक या फर्जी प्रचार पर विश्वास न करें। मकराना ने यह भी कहा कि करनी सेना शांतिपूर्ण आंदोलन और अनुशासन का पालन करती है और समाज के हक और सम्मान के लिए हमेशा सक्रिय रहेगी। तोमर बंधुओं पर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का भी आरोप है। हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर की 4 संपत्तियां कुर्क होंगी, जिसमें भाटा गांव की 2 और भनपुरी की 2 संपत्ति शामिल है। इसके लिए पुलिस ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा था। पुलिस ने न्यायालय को संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन भी लगाया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, धमकी आदि के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं रायपुर पुलिस ने बताया कि दोनों भाई करीब 2 महीने से फरार हैं। पिछले दिनों नगर निगम की टीम ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए। वहीं दोनों हिस्ट्री सीटरों का सूदखोरी का बड़ा कारोबार है। यह पहले सामान्य ब्याज पर पैसे देते थे, उसके बाद यह लोगों से अधिक ब्याज वसूलने लगे। जो लोग ब्याज नहीं दे पाए, उनकी संपत्तियों पर कब्जे का आरोप इनके ऊपर लगा है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी वीरेंद्र और रोहित तोमर के फर्जी करनी सेना चलाने और अवैध गतिविधियों से जुड़े मामले की। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने साफ किया कि करनी सेना का नाम किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल की अनुमति नहीं देती। पुलिस लगातार तोमर बंधुओं की तलाश में जुटी है और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि करनी सेना हमेशा समाज के हित में और शांतिपूर्ण तरीके से काम करती है। ऐसे में जनता और मीडिया से अपील है कि संगठन की असली जानकारी के आधार पर ही किसी भी खबर या बयान पर भरोसा करें। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानेबाज।